कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। इसी तरह मेरे साथ रहिएगा। पेशे हिदमत है शैतानी हवेली की किस नंबर 13। इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने दोस्तों में, साथियों में खूब शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। सभी खुश थे घर में, सभी खुश थे। बिला खुश अपनी सुनाता जा रहा था अपनी नई हवेली, बागात, उनके बारे में सब बताता जा रहा था। जब भी हमारे पास आता था यही बात होती थी। और नूर अपी उसकी टांगों में मसलसल लाद करता जा रहा था, मसलसल लाद करता जा रहा था। खुद ही उसकी मालिश करता, उसके दोनों टांगों को बस टेबल के ऊपर रख देता और फिर सीधी करके मालिश करने लगता। वो खुद ही अपने बातों को पूरा करना चाहता था। ये चाहता था कि ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, चलना शुरू कर दे। नूर आपने बताया था, नूर आपने मुझे बताया था किरण, 1 महीना हो गया है और मैं महसूस करने लगी हूँ कि जैसे मेरी है ना मुरझाई हुई बेजान टांगों में जैसे जान आने लगी है, हल्की हल्की हरकत करने लगी है। मैं इंतहाई खुश हूँ। बिल्ला इसके तो जो तमाम तर बस मेरी टांगों पर है। इसने मुझे कहा है कि अन करीम तुम चला फिरो करोगी, दोस्तों की तरह चला फिरो करोगी। वाह नूर अपी ना, वाह नूर अपी, इसने तो कमाल कर दिया। इसका मतलब है कि जब हम अपने बागों में जाएंगी, अपने बागों में जाएंगी, वहाँ वहाँ एक नई दुनिया, नई नई जिंदगी में जाएंगी, तो क्या क्या नज़ारे होंगे। तुम अपने पाँव पे चल के ही जाओगी। क्यों अपने पाँव पे चल के जाओगी? हाँ, ये मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहती हूँ। बस कहता थोड़ा सब्र करो, कहता है थोड़ा सब्र करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बेइंतहाई अच्छा लगता है जब वो मालिश करता है मेरे पाँव की, मेरे टांगों की मालिश करता है, अपने हाथों से सभी कुछ करता है। मैं देखती रहती हूँ उसको। मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जब कभी कभी तो मुझे इतना प्यार आता है, इतना प्यार वो करता है कि मैं उसका हाथ उछड़ा कर टांगों से हाथ उछड़ा कर अपने करीब कर लेती हूँ और कहते हैं बिल्ला जी और करीब हो जाओ, मेरे और करीब हो जाओ, और करीब हो जाओ। तो वो मुझे चूम लेता था और कहता था बस अभी अभी इलाज करने दो, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। मैं चाहता हूँ कि बस तुम सभी कुछ भूल कर, सभी कुछ भूल कर अपने पाँव पर चल फिरो। अपने जाइए तो अपने तुम्हारे अंदर ताकत आ जाए, तुम्हारी टांगों के अंदर ताकत आ जाए, चल फिर सको। इन जैसी हो जो जैसे ये हैं, जैसी किरण है, जैसी सबा है, जैसे
सुबह तब मैंने बिल्ला से कहा था, बिल्ला जी एक और भी नाम है, एक और भी नाम है, जानते हो कौन है? नहीं, नहीं जानता हूँ। एक और आशक है तुम्हारी, बहुत बड़ी आशक है, हम सबसे बड़ी आशक है वो, तुम्हारे लिए मरती है, जान देती है तुम पर, जान देती है तुम पर। जैसे परेशान हो गया था, कौन है, कौन है? किसी हवेली की बार का और उसका मेरे आगे नाम ना लेना, मेरा नाम नहीं लेना, मेरा नाम ना लेना, क्योंकि मैं हवेली की औरतों की खुशियाँ चाहता हूँ, इन्हीं के लिए आया हूँ, इन्हीं के लिए आया हूँ। अगर इसी हवेली की औरत है तो मुझे कबूल है, मुझे कबूल है। अगर बाहर की औरत है तो फिर नहीं, फिर किरण नहीं। मैं मुस्कुराई थी और उसके वो बैठा हुआ था, उसके बैठे बैठे गले में बाहें डाल दी थी। तुम्हें पता है बिल्ला जी, तुम्हें पता है वो कौन है? पता है कौन है? वही बच्ची है, वही बच्ची है जो रोजाना आन के मेरे पास सो जाती है, जो रोजाना मेरे पास आन के सो जाती है। नहीं किरण नहीं, नहीं किरण नहीं, वो मासूम है, वो मासूम है, हाँ मासूम है बिल्ला जी, वो मासूम है। लेकिन मैं जानती हूँ उसकी तड़प को, उसके अंदर दिल को मैं जान चुकी हूँ। एक महीने से, एक महीने से बहुत कुछ जान चुकी हूँ, बहुत कुछ जान चुकी हूँ। उसको अपनाना है, बस उसको अपनाना है, उसके अलावा नहीं सोचना किसी का। मैं चाहती हूँ कि सेहर आपी की जगह ले, वो बच्ची सेहर आपी की जगह ले, वो सेहर आपी की जगह ले। मैं कमी देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, कमी देखती हूँ। कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो? और मैं तो उसको बच्चों की नज़र से देखता हूँ, बच्चों की नज़र से देखता हूँ। मैंने कब कहा कि नहीं देखते बिल्ला जी, मैंने कब कहा कि नहीं बच्चों की नज़र से देखते? लेकिन उसकी उसकी दीवानगी देखो, उसकी हालत देखो, उसके अंदर जो तड़प है ना उसको देखो। रात को भी कह रही थी वो मुझे, रात को भी मुझे कह रही थी कि किरण आपी अब अब मुझे मिलवाओ उससे, अब मुझे मिलवाओ उससे। जो मेरे अंदर तड़प है ना, इसको मैं किसी ना किसी एक ना एक दिन तो ख़त्म करना ही है, एक ना एक दिन तो ख़त्म करना ही है, एक ना एक दिन तो होना ही है। जो कुछ तुम्हारे साथ होता है, जो सब आपी के साथ होता है, जो नूर आपी के साथ होता है, ये तो करवाना ही है। तो वो सोचो में पड़ गया था, सोचो में पड़ गया था। सपा ने भी बार ये लफ्ज़ बोला था, सपा ने भी कहा था बिल्ला जी एक तोहफा है जो मिल रहा है तुम्हें, और तुम मुसलसल इनकार करते जा रहे हो, मुसलसल इनकार करते जा रहे हो। इससे बढ़कर तोहफा कौन सा होगा? सभी फल खाओ, सभी फल खाओ। सबसे पहले उसने नूर आपी को छेड़ा था और कहा था बिल्ला जी पहले सेब खाओ। तेरी ऐसी तैसी बदमाश कहेंगी, बदमाश कहेंगी।
नूर अपी तो जैसे तड़प गई थी, तो वो बाज नहीं थी। और तब उसने मुझे छेड़ दिया था और कहा था, बिला जी अमरूद भी खाओ। मैं हंस हंस के पागल होने लगी थी, हंस हंस के पागल होने लगी थी। कंजरिए क्या सोचेगा, कैसी बड़ी ड्रामेबाजी करती है, कैसी बातें करती है। तो सोचने दो, सोचने दो। खरबूजे भी हैं इसके पास, खरबूजे भी देखो ना। तू बाज नहीं आएगी, तू बाज नहीं आएगी। मैं हंस जा रही थी और नूर आपी भी हंस हंस के पागल होती जा रही थी। देखो ना, हर किस्म के फल हमने रखे हुए हैं। और वो जो है जेबा, वो भी शायद अंगूर लेके बैठी हुई है। तेरी ऐसी की तैसी। अब बिल्ला बोल पड़ा था, उसने उसका चुटकिया पकड़ ली थी। अजीब तमाशा शुरू कर दिया, अजीब तमाशा शुरू कर दिया तुम लोगों ने। तुम्हारे कंबल में के क्या बैठा हूँ कि बस उल्टी सीधी हरकतें करो, उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी हैं। अंगूर, अंगूर, खरबूजे, अमरूद, सेब। ये जिबो जिबो की फलों को नाम ले रही हो। हाँ तो है ना, खाओ, मजे लो। मैं हंस हंस के पागल होती जा रही थी, पागल होती जा रही थी। हाँ, उसका नूरा पी भी ऐसी हालत थी। तब तब उसने जेबा को, उसको सबा को पकड़ कर गले से लगा लिया था। और गले से पहले मैं खरबूजे ना खा लूँ। वाह, मज़ा आएगा। मेरे दिल की बात कर दी है बिल्ला जी, मेरे दिल की बात कर दी है। पहले खरबूजे खाओ। बाज नहीं आ रही थी, बाज नहीं आ रही थी, तंग करती जा रही थी, तंग करती जा रही थी, तंग करती जा रही थी। और हंस हंस होंगे। बिल्ला भी शायद मजाक में पड़ गया था आज। वो भी एंजॉय कर रहा था, बातों का एंजॉय कर रहा था। मैं भी। तूने मुझे सबा, तुम क्या समझती हो कि मैं बस इतनी कमज़ोर हूँ, इतनी कमज़ोर हूँ? नहीं, कमज़ोर मैंने कब कहा है? स्मार्ट हो, माशाल्लाह, स्मार्ट हो, स्मार्ट हो, स्मार्ट हो, मेरी तरह स्मार्ट हो। ये बात सुन के मैं और हंस पड़ी थी, और हंस पड़ी थी। तू स्मार्ट है, तू स्मार्ट है। तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। मैंने उसको बाल पकड़ लिए थे, बाल पकड़ लिए थे। तब अभी इन्हीं बातों में थे कि ज़ेबा आ गई थी, ज़ेबा आ गई थी। वो बोली, मेरे कंबल में आ जाओ। ज़ेबा मेरे कमरे में, मेरे कंबल में आ जाओ। इधर सारे यार बैठे हैं आज, इधर शुगल होते हैं, हो रहे इधर शुगल हो रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। आ जाओ, आ जाओ। वो समझ ना सकी थी कि क्या खाना पीना चल रहा है। ये बिल्ला ना, बिल्ले को अंगूर बड़े पसंद हैं, अंगूर बड़े पसंद हैं। ला के दोगी इसको, इसको ला के दोगी? ज़ेबा, ज़ेबा बाज आ जा, बाज आ जा, बाज आ जा। वो समझ नहीं रही थी, भी कुछ बात नहीं समझ रही थी। लेकिन इतना जानता था, इतना बिल्ला जानता था कि ये मुसलसल एक महीने से किरण के साथ लिपटा होता है, मेरे साथ लिपटा होता है, लिपटी होती है। कुछ ना कुछ तो बात है। आज हकीकत बात सामने आ गई थी, आज हकीकत सामने बात आ गई थी। तब उसने कहा था, तुम तीनों तीनों
अपने कमरे दूसरे कमरे में जाओ। जाओ शाबाश, जाओ शाबाश। मुझे नूर से कुछ बातें करनी है। वाह वाह बिलारी वाह। सबा ने बिस्तर से उठते हुए कहा, इसका मतलब है तुम्हारा दिल चाह रहा है, सेब खाने को दिल चाह रहा है। चल चल बदमाश, निकल निकल। मैंने उसको खींच लिया था। अभी तक वहाँ हंसती जा रही थी। और वो ज़ेबा को कुछ पता न था कि क्या बातें हो रही हैं। वो मुझे बार बार इशारे कर रही थी, क्या बात हो रही, क्या है, हम बताती हूँ तुम्हें, कमरे में चलो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया उन दोनों को अंदर छोड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया था। और सबा से कहा था कि सबा, पागल ना बना करो, बेइंतहा दफा ऐसी बातें कर जाती हो कि बस कौन सी गलत बातें करती हूँ। हम अपने ही हैं ना सारे, हम सारे अपने ही हैं ना, कोई गैर थोड़ी है बीच में। बच्ची, मैंने तभी तो बातें शुरू की थी, ऐसे बच्ची मैंने बताया था, जब तुम्हारे साथ ये राना आकर लेटती थी, मैं पूछती थी इससे, मैंने पूछ लिया था कि तेरे अंदर क्या है, क्या है। सभी कुछ इसने पर बता दिया था, सभी कुछ तो बता दिया था कि मेरी दीवानगी में एक तड़प पैदा हो गई है, एक तरफ पैदा हो गई है। वो जैसे तुम में है, जैसे किरण में है, जैसे नूर में है, वैसी तड़प पैदा हो गई है। बेटा बड़ा मुश्किल काम है, करना तो है ना, सब आप करना तो है ना। तुम तो मेरी, अब तो तुझे पता है ना सभी कुछ, मेरी माँ हो तुम, मेरी माँ हो। पहले भी जानती थी मेरे बारे में, अब भी जानती हो, पहले भी जानती थी अब भी जानती हो, कई साल पहले से जानती हो कि क्या था मेरे अंदर, क्या सोचती थी। इसी बंदे का सोचती थी, इसी बंदे का तस्वर करती थी, इसी बंदे को अपने तस्वुरात में लाती थी, इसकी बॉडी से। इसने माशाल्लाह मैम, वो माशाल्लाह जब इसकी बॉडी का जिक्र करता माशाल्लाह कहती, कैसा हसीन ये नौजवान है, कैसा हसीन नौजवान है। अगर इसने मुझे अपना लिया तो वो दिन मेरी ज़िंदगी का इंतहाई अहम दिन होगा, इंतहाई अहम दिन होगा। फार करूँगी तब मैं अपने आप पे फार करूँगी। और ये मुझे किरण ने तसल्ली दी हुई है, किरण आपी ने तसल्ली दी हुई है कि तुम इसकी बनोगी, इसकी बनोगी। ऐसी बातें चलती जा रही थी उसके अंदर का, वो अपने अंदर का हाल बताती थी मुझे भी, सबा को भी, और उसको नूरा पे बताती थी। इतनी फ्री हो गई थी, सभी में इतनी फ्री हो गई थी कि हम तीनों को उसकी एक एक चीज़ का पता चल गया था। तब बिल्ला नूर से फारग होकर मेरे पास आ गया था, अंदर हमारे पास ही हम तीनों बैठी हुई थी। और मुझे उसने एक ट्यूब दी थी, इंसान मुँह को लगाने वाली ट्यूब। मैं तो वही समझ रही थी कि वही है, तो पता नहीं क्या थी। कहना इसको किरण
इसको लगा दो। ठीक है, तुम चारों की एक ही जिद है ना, एक ही जिद है ना, हो जाती पूरी। इसको लगाओ। ये क्या करो, ये क्या करो, सबा को ले गया। अब सबा को अपने साथ दूसरे कमरे में ले गया था, ले गया था। ट्यूब को पकड़े मैं सोती जा रही थी, और कहा था उससे, ज़ेबा से कहा था, देखा ज़ेबा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने लगा है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने लगा है। वो नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, तुम्हें कोई तकलीफ हो। जी, जो तुम डरा करती थी ना हर वक्त, हर वक्त, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसने ये तुम्हारी ये सोच के भी ख़त्म कर दिया है, ये सोच के भी ख़त्म कर दिया है। तो लेटे लेटे उसने मेरे गले में बाहें डाल दी थी, मेरे गले में बाहें डाल दी थी। लेकिन किरण, अभी मुझे भी अभी भी डर लगता है, अभी भी डर लगता है। चाहती हूँ कि सभी कुछ बस हो जाए, सभी कुछ हो जाए, लेकिन डर है मेरे अंदर, खौफ है, खौफ है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज तो ना खौफ आएगा ना डर आएगा, कुछ भी नहीं होगा। तब मैंने उसको तब मैंने उसको वो ट्यूब लगा दी थी, ट्यूब लगा दी थी। उसने दुपट्टे में अपना सर दे दिया था, अपने दुपट्टे में ऊपर सर को छुपा लिया था, जैसे वो शर्मा सी गई हो, शर्मिंदा सी हो गई हो। जो मैंने कर दिया था। सब आई, वापस आई, इंतहा लबों पर मुस्कुराहट थी। तब तब उस बिल्ले ने उसका ज़ेबा का हाथ पकड़ा था और कहा था, आओ आओ, बातें करते हैं, अंदर जाकर बातें करते हैं। वो चल पड़ी, एक छलांग लगाकर बेड से उतरी थी, चल पड़ी थी। मुझे पता था क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी। सभी को जानती थी। और फिर ज़ेबा मुझे कुछ बताना चाहती थी, बातें नहीं, रंग रंग की बातें करना चाहती थी, लेकिन मैं उठ गई थी। बेड से उठ के जाके ना दरवाजे की उसी इस राह से देखने लगी थी अंदर का मंदिर। लम्हों मिनटों में सभी कुछ हो गया था, उसको पता भी ना चला था, उसको पता भी ना चला था। वो उसकी छाती पर हाथ फेरती जा रही थी, उसकी छाती पर हाथ फेरती जा रही थी, उसको चेहरे के देखती जा रही थी। कभी उसके गले में बाहें डाल लेती, कभी उसकी छाती के खेलना शुरू हो जाती, खेलना शुरू हो जाती। वो अपने काम में लगा होता, जरा भी नहीं इसको पता चल रहा था क्या हो रहा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लेकिन जब पता चलने लगा तो वो तो उसमें तड़प सी आने लगी। 15-20 मिनट बाद शायद ट्यूब ने अपना असर ख़त्म कर दिया था, शायद असर ख़त्म हो गया था। बस उसके अंदर वो चीज़ आ गई थी, वो चीज़ आ गई थी जो हमारे अंदर थी। बस जोर से उसने बिल्ली के गले में बाहें डाल दी थी
और वो अपने जैसे लिपटा ही लिया था, लिपटा ही लिया था, लिपटा ही लिया था। ऐसी डूबी थी, ऐसी डूबी थी कि सोच भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। तब मैं दरवाज़ा खोल के चली गई थी, चली गई थी, अंदर चली गई थी। उफ, खुदाया, देखा तो बुरा हाल था, बुरा हाल था उसका, बुरा हाल था। उसको बिल्ला ने उठाया और ज़ेबा के पास लटा दिया, आन के उसके सबा के पास, सबा के पास लटा दिया। अंदर आ गया था, दोबारा मेरे पास आ गया था और मेरे अंदर भी डूबने लगा, मुझे भी अपने अंदर डुबाना लगा। यही आज ये कर रहा था। जब आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा गुजर गया, मेरा बस ठंडी पड़ गई, ठंडी पड़ गई, नहाए ठंडी पड़ गई। इससे पहले कि मैं हाथ जोड़ती उसके आगे, उसने खुद ही छोड़ दिया था और कहा, थोड़ा सा सांस लिया था, थोड़ा सा सांस मैंने लिया था। और ऐसे क्या था, बिल्ला जी वो तो बड़ा डर रही थी, वो तो बड़ा डर रही थी, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, क्या हो गया। तब उसने सभी कुछ बता दिया था, इस ट्यूब के बारे में बता दिया था कि इसके जिस्म को मैंने सुन कर दिया था ताकि उसको मालूम ही ना चले, पता भी ना चले। नहीं चला था पता उसको, नहीं चला था पता। इसका मतलब है कि सभी तरीके तुम्हारे पास हैं बिल्ला जी, सभी कुछ तुम्हारे पास, दवाइयाँ लेके आते हो, खाते हो। वो हंस पड़ा था, नहीं यार, नहीं यार, दवाइयाँ नहीं खाता, हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है। मुझे पता चल गया था, मुझे चल गया पता कि ये बच्ची क्या चाहती है, तुम क्या चाहती हो, सबा क्या चाहती हो, नूर क्या चाहती है। सभी इशारे मुझे मिलने लगे थे और मैं खुद भी चाहता था, मैं खुद भी ये चाहता था कि एक न एक दिन तो करना ही है, एक न एक दिन तो होना ही है जैसे भी कुछ। रात गुजर गई थी, रात गुजर गई थी। वो सुबह सुबह निकल गया था, सुबह सुबह निकल गया था। कहाँ जाता था हमें नहीं पता, किधर जाता था, निकल गया था। और पूरा एक हफ्ता वो उठ ना सकी थी, वो उठ ना सकी थी, बिस्तर से उठ ना सकी थी। मैं उसको मैं ही उसकी जिम्मेदारी मैंने ली थी, मैं ही उसकी हिफाजत करती थी, मैं ही उसका इलाज करती थी। कहा था ना, कहने लगी थी, बहुत शौक था तुम्हें, बहुत शौक था तुम, ज़िबा बहुत शौक था तुम्हें, तुम्हें हालांकि बच्ची थी, बच्ची थी तुम, तुम्हें रोकती थी कि नहीं अभी इन चक्रों में ना पड़ो, ना पड़ो, ना पड़ो, पड़ गई हो तुम पड़ गई हो। तुमने कहा नहीं, अब देख लिया ना। हाँ, हाँ, किरण आप ही हो गया है ना, ठीक है, हो जाएगी सही, सभी को छोड़ देगा ठेका। पागल उठा, बेड से उठो,
सभी पूछते ही हम सभी, आंटियाँ भी पूछती हैं, कज़नें पूछती हैं कि कितना इसका लंबा बहार है जो उतरता नहीं है, उतरता ही नहीं है। हफ्ता हो गया उसको देखे हुए। चलो फिरो, चलो फिरो। करती हूँ ऐसा, करती हूँ। सपा ने भी कह दिया था, सपा ने कैसे कह रहा नहीं, आप चलने फिरने के काबिल हो गई है, चलने फिरने के काबिल हो गई है। बर्दाश्त कर लिया है इसने, इसने बर्दाश्त कर लिया है। बिल्ले ने जो सोच सोची थी, जिस सोच उसने सोची थी उसमें पूरा उतरा है, कामयाब हो गया है। कह रहा था बच्ची को तकलीफ ना हो मेरे हाथों से, मेरे हाथ से कोई तकलीफ ना हो। नहीं दी थी उसको तकलीफ, नहीं दी थी उसने तकलीफ। क्यों सिपा, तुम्हें कुछ पता चला था? कहती नहीं, बड़ा डरती थी, बड़ा डरती थी मैं, बड़ा डरती थी, लेकिन कुछ भी ना पता चला था, कुछ भी ना पता चला, ज़रा भी पता ना चला था मुझे। हाँ, जब पता चला था फिर दर्द शुरू हुआ था मुझे, बेइंतहा दर्द शुरू हुआ था। उन्हें एहसास कमरे ही में चलना शुरू करा दिया था हमने, कमरे में चलना शुरू करा दिया था। दवाइयाँ ने अपना असर कर दिया था और उसके बस सभी को ठीक हो गया था, सभी को ठीक हो गया था, सभी को ठीक हो गया था उसका। अब तो रोजाना ये खेल खेल जाना लगा। साथ से पहले उसको बुलाता, फिर बाकी सबको बुलाता। जब आती तो बड़े फ्रेश अंदाज में आती, बड़े फ्रेश अंदाज में आती, बड़े इंतहा फ्रेश अंदाज में आती। और कहती कि जो ज़िंदगी में सुकून ना मिला था, जो ज़िंदगी का मैं सुकून चाहती थी, मिल गया है, ये मिल गया है। हालांकि ये सोच मेरे दिल में पहले कभी ना आई थी, मेरे दिल में कभी ऐसी सोच नहीं थी। सिर्फ इसकी मैं आशिक थी, इसके चेहरे की, इसके भरपूर भरपूर उभरे हुए जिस्म की, इसकी बॉडी की। देखा इतनी पत्थर की तरह साहत है, इतनी बड़ी बॉडी, इतनी बड़ी बॉडी। ख्वाहिश पूरी होगी मेरी, मसलसल। आप तो, उसने भी कह दिया था मुझे, उसने मुझे कह दिया था कि मैं रात तुम्हारे साथी के साथ बैठूंगा, तुम्हारे साथ ही लेटा करूँ, सोया करूँगा, ताकि तुम अपने शौक पूरे कर सको, अपने शौक पूरे कर सको। सिलसिला ऐसे चलता जा रहा था, चलने लगा था वो। एक हफ्ते बाद बस नॉर्मल अंदाज में, जैसे हम थे वैसे ही, कभी उधर घूम, कभी उधर घूमी, उससे बातें कर, कभी उससे बातें कर। उसके उसके भाई अपने कामों में मस्त था, अपनी अपनी मिल गई थी उसको कज़न, अपनी कज़न उसको मिल गई थी, एंजॉय करता था उसके साथ। और ये भी अब ये भी अब हमारी तरह हुई थी, एंजॉय करती थी, बड़ी बातें करती थी। सब आती, सब आप ही की शरारतें हमें इंसान सा के पागल कर देती थी, पागल कर देती थी। कभी जब वो चुप होती थी मैं ही खुद को कह देती, सबा आज तो मेरा मूड बना हुआ ना खरबूजे खाने को, मुझे अब नहीं मिला रे। तो मुस्कुरा देती थी वो, मुस्कुरा देती थी। हाँ तो काट काट के खाई लो, खाती जाओ, मैंने कौन सा इनकार किया, कौन सा इनकार किया। लेकिन अब जानती हो ना, मैं भी फल खाती हूँ,
मैं भी खाती हूँ, कभी सेब खाती हूँ, कभी अंगूर खाती हूँ, कभी अमरूद खाती हूँ। चलो लाओ, तुम भी ला दो ना मुझे, तुम भी मुझे ला दो ना। शिकाल था जो होते चाहते थे। जिंदगी खुद ही बैठ के एंजॉय करती थी। हमें किसी से कोई गर्ज ना रहा था, किसी से कोई गर्ज ना रहा था। बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कुछ कर रहा है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है, सभी कुछ भूल गए थे, सभी कुछ भूल गई थी। लेकिन आज नई नई एक सोच है, एक नई बात आई थी मेरे जहन में। मेरे सामने एक नया रूप आया था, वही मेरी नाज़ान आंटी का। नाज़ आंटी मेरे कमरे में आ गई थी। सभी अपने में मुकामिल हो गए थे। ये दिन का वाक़या था, रात का वाक़या नहीं, दिन का वाक़या था। मेरे कमरे में आ गई थी, मेरे करीब ही बैठ गई थी, मेरे करीब ही बैठ गई थी। कहने लगी थी, कहाँ है वो आज, कहाँ है वो आज, तड़पा के चला गया है मुझे, तड़पा के चला गया है। उसकी ये बात सुनकर मैंने गहरी नजरों से देखा उसको, क्या लफ्ज़ बोलने लगी है। बेटा जब जीत के आया था ना वो, जब वो जीत के आया था, मैदान मार के आया था, उस बुला को खत्म करके आया था, बड़े बड़े बैलों को मार के आ गया था। वो सुहागे उठा उठा कर हमारा जब वो नाम रोशन करने लगता, हवेली वालों का नाम रोशन किया था ना उसने। ये उस दिन की बात है कि मैंने उसको अपने पास बुलाया था। उसको नहीं पता था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या नहीं कहना चाहता। उसका माथा चुम्मा था, उसका माथा चुम्मा था और कहा था, तुम हमारे लिए, तुमने हमारा सार, हम सब का सार फार से बुलंद कर दिया है, हम सब का सार फार से बुलंद कर दिया है। जो उम्मीदें तुमसे थी तुमने पूरी कर दी, सभी की उम्मीदें पूरी कर दी। अगर ऐसा ना करते, अगर ऐसा ना करते तो वो चौधरी तुम्हें ख़त्म कर देते, वो चौधरी तुम्हें ख़त्म कर देते, मार डालते। लेकिन तुम तुमने जो कहा था वैसा ही पूरा उतरे, अपनी बातों पर पूरा उतरे। तुम्हें शायद अपनी ताकत पर नाज था, ताकत पे शायद तुझे नाज था, और वो कर दिखाया जो हम चाहती थी, जो हम चाहती थी। तब से मैंने ये फैसला कर लिया था, फैसला कर लिया था कि बेटा जी, कि बेटा जी, कुछ कहना चाहती थी मैं आपसे, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह ना पा रही थी, कह ना पा रही थी। मेरी ज़ुबान जैसे रुक सी गई। वो मुझे देख रहा था, अभी तक देख रहा था, और पूछ रहा था, आंटी क्या बात है, मुझे बताओ क्या बात है, क्या कहना चाहती हो। कुछ ने कहा था, उसके गले लगी थी, उसके गले लगी थी, उसके गले लगी थी बस। और ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती सभी कुछ करवा दिया था। लेकिन जो हुआ था, जब उसको देखा था, तो मैं तो जैसे पागल हो गई थी उसके लिए, जैसे पागल हो गई थी। उसके बाद किसी का ना सोचा था, और ये दोबारा मेरे काबू नहीं आया, दोबारा मेरे पास आए नहीं है। किरण,
तुम मेरी अपनी हो, मेरी अपनी हो, सभी के बारे में जानती हो, सभी को देखती हो, सभी की ख्वाहिशों को सोच देखती हो। ये मैं जानती हूँ, ये मैं जानती हूँ कि आजकल आजकल ज़ेबा तो हमारे करीब रहती है, बेइंतहा करीब रहती है। क्यों रहती है ये भी जानती हूँ। किसी किस्म का, किसी किस्म का मेरे लिए, इसके लिए, इसके बारे में गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, इसकी अपनी ज़िंदगी है, इसकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, और सभी तो सारे पूरी हवेली वाली एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। मैं भी बाज नहीं आती थी, मैं भी बाज नहीं आती थी, ना मुझे बाज आने दिया जाता था। लेकिन इस बिल्ले ने सभी कुछ बुला दिया है, सभी कुछ बुला दिया है। इसके अलावा किसी का चेहरा नजर नहीं आता मुझे, किसी का चेहरा नजर नहीं आता मुझे। देखो मेरी हालत, मेरी हालत को देखो, तड़प रही हूँ उसके लिए तड़प रही हूँ। आंटी, आंटी कैसी बातें करती हैं तुमने, आंटी कैसी बातें करती हैं जिसे मैं कभी सोचा भी नहीं है कि ऐसी बातें होंगी। तुम तो माँ हो, तुम तो माँ हो। बेटा माँ, माँ हूँ। लेकिन जो हो उधर होता ना, जो उधर होता ना, क्या बताऊँ तुम्हें, तुम नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती शायद। हर कोई पैसे के लिए बस मेरा शोहर है, वो दूसरी आंटी के पास रहता है, आता है, पूछता है, दो चार बातें करता है, चला जाता है। कभी तुम्हारी फूफियों के पास चला जाता है, कभी तुम्हारी आंटियों के पास चला जाता है। रिश्ता का तकद्दा खत्म कर दिया है उसने, रिश्ते का तकद्दा खत्म कर दिया है। तो फिर मैं क्यों रुकती, मैं क्यों रुकूं। बस मुझे आज मिलवाओ उसको, उसको भेजो, मेरे पास भेजो, कुछ ना देखना, मेरे पास उसको भेज देना। बस बस मेरा ये पैगाम देना उसको, उसको पैगाम देना कि नाज आंटी याद कर रही है। बस वो कुछ कहना चाहती है, बुलाना चाहती है, कुछ कहना चाहती है। ये बात करके वो चली गई थी, मेरे अंदर एक नई कहानी छोड़ गई थी, मेरे अंदर नई कहानी छोड़ गई थी। तब उसकी मुझे बात याद आ गई थी जो उसने कही थी कि बिल्ला जी, सभी बातें तुम्हारी सही हैं, सभी बातें तुम्हारी सही हैं, लेकिन किसी के ऊपर पाबंदी ना लगाओ, किसी के ऊपर पाबंदी ना लगाओ कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। करने दो उसको, उनकी जिंदगी में रुकावट ना डालो, उनकी जिंदगी में रुकावट ना डालो। अगर डालोगे तो सभी के अंदर तुम्हारे लिए नफरत पैदा हो जाएगी, सभी की नफरत पैदा हो जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि कोई तुमसे नफरत करे। तब वो लफ्ज़ मुझे याद आ गए थे, नाज आपी के, नाज आंटी के वो लफ्ज़ आ गए थे याद। अब मुझे उसका मकसद भी याद, सारी मकसद याद आ गया था। इसकी बातों ने सभी कुछ मुझे बता दिया था कि उनमें ये भी शामिल है, उनमें ये भी शामिल है। बिल्ला आ गया था, कहाँ से आया था, कहाँ गया था, मैंने नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा था, बिल्ला जी मेरे सर पर हाथ रख के बताओ मुझे, सभी सभी बताओ कि ये नाज आंटी के साथ क्या चला था, वो क्यों बुलाने आई थी, कह रही थी उसको मेरे पास भेजो, बताओ मुझे क्या क्या चक्कर है। तब उसने कह दिया था, लेकिन ये तुम हवेली वालों को औरतें, जितनी औरतें हैं, पता नहीं चाहती क्या है ये मुझसे,
किस किस की ख्वाहिश पूरी करूं, किस किस की ख्वाहिश पूरी करूं। जिसकी ख्वाहिश पूरी करता हूं जान नहीं छोड़ती, जान नहीं छोड़ती। वो नैला आंटी है तुम्हारी, उसने भी ऐसे मुझे पकड़ लिया था, अब भी पीछे, वो भी जान नहीं छोड़ती। नाज आंटी भी जान नहीं छोड़ती। और श्यामा आंटी, वो तो जैसे पागल हो गई है, जैसे पागल हो गई है। उसने तो यही कह दिया था, उसने तो मुझे यही तक कह दिया था कि अगर तुम मेरे करीब ना कभी आए, मुझे कम अज कम एक दफ़ा दिन में मिल के जाया करो, मिल के जाया करो। जब तक नहीं आओगी तो बस अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूंगी, अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दूंगी। मानता हूँ, मानता हूँ कि मुझसे साल 2 साल छोटी है, साल 2 साल छोटी है, मानता हूँ। ये जज्बात हैं बेइंतहा उसके अंदर, सभी के औरतों तुम्हारी, अब तुम्हें गुस्सा लगे या ना लगे, तुम्हारी बहनों, तुम्हारी बहनें ये भी ये भी ऐसे ही नज़रों से देखती हैं मुझे, ऐसे ही नज़रों से देखती हैं।